बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की ये अभी हम लास्ट वीडियो करेंगे एक्सपर्ट सिस्टम्स के अंडर में। फिर बाद में कभी एग्जांपल्स वगैरह देखनी हो तो देखेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्रेंसिंग कैसे होती है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में। तो भाई कहानी ये है कि यहाँ पर जो इन्फ्रेंसिंग होती है ना, वो बिल्कुल प्रोपोजिशनल लॉजिक के ही इन्फ्रेंसिंग के स्टाइल में होती है। होता सिर्फ ये है कि हम क्वांटिफायर्स को हटा के फॉर्मूले को प्रोपोजिशनल में लेकर के आते हैं। एक तरीका कार होता है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसको इंस्टेंसिएशन कहते हैं। और फिर हम इन्फ्रेंसिंग करने के बाद वापस उसको चेंज कर देते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के फॉर्मूले में। तो तरीकाकार क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक से उसको शक्ल देते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक की, फिर सारी इन्फ्रेंसिंग जो हमने फॉर्मूले इक्विवेलेंस के और इन्फ्रेंस के पढ़े थे प्रोपोजिशनल में अप्लाई करते हैं। और जब रिजल्ट आ जाता है तो उसको वापस हम लोग फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में चेंज कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास वो जो अमल है ना कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक से प्रोपोजिशनल में आने का और फिर प्रोपोजिशन से वापस जाने का, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बाकी बीच की इन्फ्रेंसिंग तो हम डिटेल में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हमारे पास अगर कोई यूनिवर्सल रूल है, ठीक है ना, कोई हमारे पास ऑल वाला रूल है, तो उसको हम क्या कर लेंगे कि उसमें से किसी एक को हम उठा लेंगे। किसी एक एक हम उसमें से क्या कर लेंगे, एक बंदे को या एक चीज को मिसाल बनाकर और फिर उस पर हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। क्योंकि हमने जनरल से हम आए हैं स्पेसिफिक पे, तो हम इसको कहेंगे यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन। यूनिवर्सल रूल होता है ऑल वाला, उससे हमने एक मिसाल ले ली, अब इस मिसाल पे काम करते रहेंगे। इसी तरह से जब वापसी का सफर होगा तो हमारे पास जो स्पेसिफिक रिजल्ट आएगा उसको हम फिर जनरलाइज कर देंगे ऑल की फॉर्मेट में। इसको कहेंगे यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। ठीक है, किसी भी एक आर्बिट्ररी सी या एक आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारे पास जो आया, उसको फिर हमने जनरलाइज कर दिया और कह दिया कि सबके लिए यही बात है। और इसी तरह से सम का जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें से हम जब एक एग्जाम्पल ड्रॉ करेंगे तो हम इसको कहेंगे एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन। क्योंकि ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहलाता है, ये यूनिवर्सल कहलाता है, तो इसकी इंस्टेंसिएशन भी यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन हुई। और वापसी के सफर में जब हम उसको रूल को जनरलाइज करने लगे, तो क्योंकि ऑल पे किया है तो यूनिवर्सल जनरलाइजेशन हुई। सम वाला जो हमारा कहे फॉर्मूला था, उसमें से जब हमने एक किसी एलिमेंट को चूज किया तो ये हो गई एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन। तो हमने कहा स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, उसमें से हमने एक स्टूडेंट यहाँ पे चूज कर लिया, अरियान। अरियान जो हमने यहाँ पे चूज कर लिया, तो अरियान हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन। ठीक है, और फिर अरियान पे काम करके वापस जब हम इसको जनरलाइज करेंगे उन स्टूडेंट्स पे जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो वो हो जाएगा एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन। ठीक है, अब आइए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। Show that the premises everyone in this discrete mathematics class has taken a course in computer science and Marla is a student in this class. Imply the conclusion that Marla has taken a course in computer science. हर कोई जो इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ता है उसने कंप्यूटर साइंस वाली क्लास भी ली हुई है, उसने उसमें भी रजिस्टर करवाया हुआ है। और मार्ला एक स्टूडेंट है हमारी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्लास में। तो फिर इसके कंक्लूजन क्या हुआ कि मार्ला भी, इसका मतलब है कंप्यूटर साइंस के कोर्स में रजिस्टर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सबसे पहले कि ये देखें डी ऑफ एक्स क्या हो गया, एक्स इज इन दिस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास। और सी एक्स हो गया, एक्स हैज टेकन अ कोर्स इन कंप्यूटर साइंस, सी एक्स। ठीक है, अच्छा, अब हमको क्या, हमारे पास क्या है, एक रूल है कि ये वाला जो है ऑल वाला, कि जिसने भी यहाँ पे लिया हुआ है उसने कंप्यूटर साइंस में भी लिया हुआ है कोर्स, तो यहाँ पर ऑल एक्स डी एक्स इम्प्लाई सी एक्स फॉर ऑल एक्स। और एक्स क्या है, स्टूडेंट इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास। तो जो अगर वो स्टूडेंट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, तो उसने जरूर कंप्यूटर साइंस में भी कोई कोर्स लिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक फैक्ट क्या है कि मार्ला जो है वो एक स्टूडेंट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास की। मार्ला एक स्टूडेंट है, यहाँ लिखा है ना एक्स इज इन दिस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास डी ऑफ एक्स। तो अगर मैं इसको डी ऑफ मार्ला कर दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि मार्ला इज इन दिस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास। तो अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रूल आ गया मेरे पास कि ऑल स्टूडेंट इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हैज आल्सो टेकन अ क्लास इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने इंस्टेंशिएट कर लिया मार्ला पे। ठीक है, मार्ला एक स्टूडेंट की एग्जांपल ले ली।
कि इसका मतलब है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास में माडला के होने का मतलब है कि उसने कंप्यूटर साइंस में भी कोर्स लिया हुआ है। ठीक है। अब ये बात हकीकत है, ये देखें, हमें दिया हुआ था प्रीमाइस, दिया हुआ था, गिवन था कि माडला स्टूडेंट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास की। तो बस हमने 2 और 3 पे लगाया मॉडस पोनेंस, और यहाँ से ये निकल आया हमारे पास रिजल्ट, सी मारला, यानी मारला इज टेकिंग अ क्लास इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, मारला ने कंप्यूटर साइंस में भी कोर्स लिया हुआ है। तो मॉडस पोनेंस हमने 2 3 पे लगाया, और ये हमने रिजल्ट जो है कंक्लूजन हमें ये निकालना था, तो हमने ड्रॉ कर लिया। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, शो दैट द प्रेमिसेस इम्प्लाई दिस कंक्लूजन, यानी 2 प्रेमिसेस दिए हुए हैं आपको, और आपको जो है ये कंक्लूजन ड्रॉ करना है। अच्छा, प्रेमिसेस क्या है? स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज नॉट रेड द बुक। पता ये चला है कि यहाँ पर इस क्लास का कोई स्टूडेंट है जिसने किताब नहीं पढ़ी है कोर्स की। एवरी वन इन दिस क्लास पास द एग्जाम। हर कोई इस क्लास में से एग्जाम पास कर गया है। इम्प्लाई करता है कि समवन हु पास द एग्जाम हैज नॉट रेड द बुक। तो कोई ऐसा भी है जिसने एग्जाम पास किया है, जिसने किताब नहीं पढ़ी। समझ गए आप? एक स्टूडेंट है, पता चला कि कुछ स्टूडेंट ने या एक स्टूडेंट ने क्लास में से किताब नहीं पढ़ी, लेकिन पास हर कोई हुआ है। तो इसका मतलब है एक ऐसा स्टूडेंट भी पास हो गया जिसने किताब नहीं पढ़ी थी। तो यहाँ स्टूडेंट क्या, यहाँ तो स्टूडेंट किताब पढ़ ही नहीं रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में आजकल अलमिया क्या है कि कोर्स बुक का पता ही नहीं होता। और स्टूडेंट का तो अलमिया आप छोड़ दें, उस्तादों को भी नहीं पता होता कि कोर्स बुक कौन सी है। जी, आप हैरान होंगे, जिस वक्त मैं चेयरमैन था कंप्यूटर साइंस सर सैयद यूनिवर्सिटी में, एक साहब आए, तुर्रम खान, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या हूँ, तुर्रम खान हूँ। अच्छा जी, मैंने सिंपल सा सवाल किया, आप कौन सी बुक से पढ़ाते हैं? ठीक है, मुझे तो पता है ना, 2 फेमस बुक्स है इसकी टेक्स्ट बुक, सुमरवील और प्रेसमैन। आप यकीन माने, जगह जगह सेमिनार करवाने वाले वो साहब वो किताब बता ही नहीं सके कि नहीं नहीं, मैं तो सॉफ्टवेयर हाउस में काम किया है मैंने, तो मैं तो वो चीजें पढ़ाता हूँ जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेज में चल रही हैं। अब एक बच्चा जो पहला कोर्स ले रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जो अलिफ बे सीखने आया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते किसको है, बुनियाद क्या है उसकी, उसके बुनियादी उसूल क्या है, और आप उसको जो है ना इधर उधर वाही तबाही, यहाँ की कहानी और उधर की कहानी। जी, ऐसे थोड़ी टेक्स्ट बुक बनती है मेरे भाई। सालों की मेहनत के बाद कोई प्रोफेसर और प्रोफेसर मिलके कोई किताब लिखते हैं। एक एक लफ्ज पे गौर होता है, एक एक डेफिनेशन को छान पटक के लिखा जाता है। और आप कह रहे हैं कि जरूरत थी, तो भाई यहाँ तो स्टूडेंट बेचारा किताब पढ़े बगैर पास हो गया, तो वावेला मच रहा है। सवाल बन गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का सवाल बन गया, इस बात पे वावेला हो गया। और हम आपको कहानी सुना रहे हैं कि टीचर भी इल्ला माशाल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए। अच्छा जनाब, तो अब यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स वगैरह सेट कर लेते हैं। तो क्या क्या सूरत हाल है कि भाई स्टूडेंट है क्लास में, स्टूडेंट ने किताब नहीं पढ़ी, स्टूडेंट ने एग्जाम पास किया। तो यही सारी बातें हैं, ये 3 बातें। तो हमने सी एक्स ले लिया कि एक्स इज इन दिस क्लास, स्टूडेंट इज इन दिस क्लास, बी ऑफ एक्स, एक्स हैज रेड द बुक, एक्स ने किताब पढ़ी है। ठीक है, एक्स पास द एग्जाम, पी एक्स, एक्स पास द एग्जाम, एक्स कोई भी स्टूडेंट के लिए। अब हमें ये शो करना है, हमें शो ये करना है कि समवन हु पास द एग्जाम हैज नॉट रेड द बुक। ये जो है ना, ये हमको ये साबित करना है। फॉर सम स्टूडेंट पी एक्स एंड नॉट बी एक्स, पास तो कर लिया एग्जाम एक्स ने, लेकिन उसने किताब नहीं पढ़ी। सम के साथ आपको पता है एंड आता है। तो ये हमें साबित करना है। अच्छा, ये तो शो करना है, लेकिन हमारे पास हाइपोथेसिस क्या है, प्रेमिसेस क्या गिवन है? एक्स इज इन द क्लास हैज नॉट रेड द बुक, देयर इज सम स्टूडेंट एक्स, एक्स इज इन द क्लास एंड नॉट रेड द बुक, और everyone in this class passed the exam. For all x, x is in the class and passed the exam. For all x, where x is the student in the class. ठीक है, सी एक्स इम्प्लाई पी एक्स, जो भी था क्लास में सब पास हो गए। अब आइए, इन दो से हम किस तरह से निबर्द आजमा होंगे कि हम ये चीज साबित करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्रेमिसेस थे, हाइपोथेसिस थे, उनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये था कि समवन इज इन द क्लास एंड नॉट रेड द बुक। इसके अलावा ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास पास द एग्जाम। ये 2 हाइपोथेसिस थे। अब यहाँ पर आप इसको इंस्टेंशिएट कर लीजिए, दोनों रूल्स को। किस पे इंस्टेंशिएट कर लीजिए? किसी भी स्टूडेंट को ले लीजिए, कोई मिसाल के तौर पे आपने ए ले लिया, सम स्टूडेंट ए। ठीक है, तो ये तो जनरल रूल था।
हमारे पास क्लास के हिसाब से हमने कहा कि भाई उस स्टूडेंट का नाम जो है ना वो ए कोई स्टूडेंट है जो क्लास में है और उसने किताब नहीं पढ़ी। तो यहाँ से हमने इसको इस फॉर्म पे ले आए ताकि प्रोपोजिशनल लॉजिक इन्फ्रेंसिंग हो सके। इसको इस फॉर्म पे ले आए। अब सेकंड वाले को हमने क्या किया, वो भी हम लेकर के आ गए कि सी ए क्लास में है तो इसका मतलब उसने एग्जाम भी पास किया होगा, क्योंकि हर कोई पास हुआ है। तो अच्छा, यहाँ पे बहरहाल हमने एक स्टेप आगे बढ़ के क्या किया, एंड एलिमिनेशन। ये सिंप्लीफिकेशन बेसिकली क्या है, एंड एलिमिनेशन करके हमने इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब हमने इसको किया इंस्टेंशिएट। यूनिवर्सल रूल था ना, तो ये कहलाएगा यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन। टू से तो क्या निकला, सी ऑफ ए, क्लास में है ना ए, तो उसने एग्जाम भी पास किया होगा। ठीक है, अब ये जो 4 और 5 है, इससे मिलके हमारे पास क्या निकल आया, पी ऑफ ए। ठीक है, पी ऑफ ए मॉडल एक्सपोनेंट से हमारे पास आ गया 4 और 5। अब हमें क्या चाहिए, हमें साबित क्या करना था, वो तो यहाँ पे लिख के रखना चाहिए था ना। हाँ, हमें साबित करना था कि कोई स्टूडेंट जो एग्जाम पास किया उसने बुक रीड नहीं की है। तो यहाँ तक तो हमारे पास आ गया कि ए ने एग्जाम पास किया है। अब हमें ये चाहिए कि ए ने बुक रीड नहीं की। तो हम 3 पर गए और 3 से हमने दोबारा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब यानी एंड एलिमिनेशन करके अब इसको बाहर निकाला हमने। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बी ए हमने बाहर निकाल लिया, सिंप्लीफिकेशन फ्रॉम 3, या दूसरे मायनों में एंड एलिमिनेशन ऑन 3। 3 पर एंड एलिमिनेशन लगाया, ये बाहर आ गया। अब हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि ए ने एग्जाम भी पास किया, ए ने बुक रीड नहीं की। एंड इंट्रोडक्शन करके हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। कंजंक्शन ऑन 6 और 7 पे हमने कंजंक्शन लगाई। ठीक है, तो पता ये चला कि सपोज करें ए स्टूडेंट है जिसने एग्जाम पास किया और ए ने बुक भी रीड नहीं की, ये भी यहाँ से पता चला, हमें रूल्स के हिसाब से हम चले हैं। अब इसको हम क्या कर देंगे, अब इसको हम जनरलाइज कर देंगे सम पे। ठीक है, समवन, सम एक्स इन द क्लास हैज पास द एग्जाम एंड नॉट रेड द बुक। तो अब इस ए की बुनियाद पर हम रूल को जनरलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे सम एक्स और पी एक्स एंड नॉट बी एक्स, एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन, यानी उस स्पेसिफिक से हमने जनरल रूल बना दिया कि हाँ ये तो साबित हुआ कि ए था वो शख्स, लेकिन हम उसको नाम छुपाते हुए ये कह देते हैं कि भाई कोई था जिसने एग्जाम भी पास कर लिया और किताब भी नहीं पढ़ी। ठीक है, तो हमने भी नाम नहीं बताया आपको। ठीक है, तो आप हम इसको यहीं पर इख्तिताम करते हैं। और आप फौरन से अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत और भी वीडियोस आने वाली हैं और न्यूज़ भी इंशाल्लाह आएंगी यूनिवर्सिटी के बारे में, और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह इसी जरिए से आपको मिलेगी और मशवरे भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर।